नमस्ते बच्चों। आज हम उद्भव पाठ्य पुस्तक में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है ईद। तो इस पाठ में मुस्लिम पर्व ईद का महत्व एवं उसके मनाने का तरीका बताया गया है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, ईद उल फितर या ईद मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। तो बच्चों, महत्वपूर्ण मतलब मुख्य, धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा हुआ यह एक पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, पूरे विश्व में इस त्यौहार को, ईद को धूमधाम से मतलब बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ईद का त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। तो बच्चों, ये जो रमज़ान महीना है वो मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पवित्र माना जाता है। इस महीने में यह रमज़ान महीना ख़त्म हो जाने के बाद ईद मनाई जाती है। मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास रखते हैं। आपको सबको पता है उपवास मतलब हम कुछ भी उस दिन जो खाना है वो नहीं खाते हैं, बिना खाए हम उपवास करते हैं। और इनमें तो पानी पीना भी वर्जित होता है। वर्जित होता है मतलब पानी भी नहीं पीते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं कि पानी या फल कुछ भी खा सकते हैं, पर मुस्लिम धर्म में यह रमज़ान का जो महीना है उस दिन जो उपवास किए जाते हैं उसमें पानी भी, बिना पानी का ये उपवास होता है। तो सोचिए बच्चों कि कितना उसमें कितनी पवित्रता होती है, कितना मन लगा के, प्यास लगी तो भी उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। शाम को नमाज अदा कर ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में दिख रहा है हमें पूरा परिवार क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है और उनके सामने भोजन रखा हुआ है। तो जैसे नमाज ख़त्म हो जाती है वो भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब उस दिन का जो उपवास है वो छोड़ते हैं, है ना, नमाज बोलने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद। रमज़ान के महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं, उसके अंतिम दिन में जब चांद दिखाई देता है, तो बच्चों याद रखिए कि ईद जो मनाई जाती है, जब तक चांद नहीं दिखाई देता है तब तक ईद मनाई नहीं जाती है। तो उनको पता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है, अंतिम दिन में चांद आकाश में दिखता है और उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद का त्यौहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। तो जब ईद का त्यौहार है ना, क्योंकि वो रमज़ान महीने के आखिरी दिन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद दूसरे दिन मनाई जाती है चांद दिखने के बाद, पर उसकी जो तैयारियां होती है वो पहले से ही आरंभ की जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उत्साहित दिखाई देते हैं। मतलब क्या, तो सभी लोग उत्साह से, जोश से भरे हुए कि ईद आई है, हमें ईद मनानी है, तो उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चलती है। तो कैसे करते हैं तैयारी, बाज़ार में भीड़ बढ़ जाती है। आपको पता है कोई भी त्यौहार होगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म का हो, जैन हो, तो कोई भी त्यौहार आने के बाद हम क्या करते हैं, जी हाँ, बाज़ारों में जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, जूते चप्पल, है ना, और गिफ्ट भी खरीदते हैं, उपहार, हमें किसी को, एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं, है ना। तो इसी तरह से ईद के त्यौहार पर बाज़ारों में भीड़ होती है और लोग नए वस्त्र, जूते और उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। ईद के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, वृद्ध
सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। तो बच्चों, ईदगाह क्या होता है? तो जहाँ पे मुसलमान भाई बहन इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, वह उसे ईदगाह कहते हैं। वहाँ सभी पंक्तिबद्ध होकर विशेष नमाज अदा करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे क्रमबद्ध एक लाइन से, जैसे हम स्कूल में प्रेयर करते हैं तो हम एक लाइन फॉलो करते हैं, एक लाइन से हमें तो दिखने पे भी वो अच्छा दिखता है और रूल्स के साथ हम प्रेयर करते हैं। उसी तरह यहाँ पे ईदगाह में सभी लोग एक पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध होकर खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। देश की सभी प्रमुख मस्जिदों में यह दृश्य देखा जाता है। तो ये सारे देश भर में हमें ऐसा चित्र दिखाई देता है। ईद का त्यौहार जब मनाते हैं तब तो सभी लोग एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। सभी आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। तो देखिए कैसे एक दूसरे को गले लग रहे हैं, बड़े छोटे, है ना, और सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवई बनती है। ये व्यंजन तो आपको सबको पता ही होगा, है ना, मीठी खीर जिसमें बहुत सारे सेव होती है, दूध होता है, किशमिश होती है ना, बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, उनको मिला के ऐसी मीठी खीर बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे इसके व्यतिरिक्त मतलब मीठी सेवई के साथ साथ दूसरे बहुत सारे मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो क्या करते हैं सब लोग? एक दूसरे के घर जाते हैं, सेवैया मिठाई लेके जाते हैं और सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को गले लगते हैं। रात में मस्जिदों पर रोशनी की जाती है। तो रात में क्या करते हैं? मस्जिद जो होती है जहाँ पे सब नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ पे लाइट से रोशनी करते हैं और रोशनी बहुत ही जगमगाट होता है वहाँ पे और सब इस तरह से ईद मनाते हैं। ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्यौहार है। यह त्यौहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। इस त्यौहार पर भारत के सभी समुदायों में के लोग बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों देखिए, ऐसा नहीं है कि ईद मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म का ही त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है, मुस्लिमों के साथ जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो जो भी त्यौहार हम मनाते हैं, अगर वो हिंदू धर्म का त्यौहार हो तो मुस्लिम भाई बहन एक साथ मिलके मनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं खुशियों में। और अगर मुस्लिम लोगों का त्यौहार है तो उसमें हिंदू धर्म के लोग शामिल होते हैं या दूसरे धर्म के लोग भी उसमें उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो यही हमारे देश की खासियत है कि अलग अलग धर्मों के लोग होने के बावजूद भी हम एक है। ठीक है बच्चों, ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। यह त्यौहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। तो बच्चों आपको पता है कि हम जो जो लोग गरीब होते हैं उनको खाना नहीं मिलता है, तो हर एक त्यौहार में ऐसा होता है कि हम जिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है तो हम उनको खाना देते हैं। जिनको कपड़े नहीं मिलते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन गरीब परिवारों को हम खुशियाँ बांटते हैं। त्योहारों के साथ हम क्या करते हैं, हम भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। तो यही हमारी मानवीय भावना इसमें से दिखाई देती है। भाईचारा मतलब हम एक दूसरे को भाई की तरह, मतलब दुश्मनी नहीं रखते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम
भाई बहन होते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, उसी तरह हम दूसरों के खुद के जीवन में खुशियाँ तो लाते ही हैं, उसके साथ साथ हम दूसरों का जीवन भी वो भी खुश हो जाए, ये सोच के हम हमारी जो खुशियाँ हैं वो दूसरों के साथ बांटते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में मुस्लिम त्योहार ईद के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालता है। पाठ में रमज़ान के महीने का महत्व, रमज़ान के दौरान व्रत करने का तरीका, ईद से पूर्व की तैयारियां, लोगों के उत्साह, ईद के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने, एक दूसरे को गले लगाने जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।